नमस्कार। मैं कुशाग्र बोरा और आप देख रहे हैं अभिषा ट्रैवल व्लॉग्स। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जिसका ताल्लुक आज देश भर में जो हो रहा है उसी के साथ है। जी हाँ, आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज 22 जनवरी और आज पूरा देश राममय है और मैं उस जगह पर हूँ जिस जगह पर एक महापुरुष ने जन्म लिया था और जिसके हृदय में ही प्रभु श्री राम विराजमान थे। जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उनके अंतिम शब्द भी यही थे, हे राम। जी हाँ, मैं हूँ आज पोरबंदर, गुजरात का वो शहर, वो बंदरीय शहर, समुद्र तट पर बसा हुआ शहर, जिसके पास आए छोटे से गांव करमसद में पूज्य बापू महात्मा गांधी ने जन्म लिया था। इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है कि राम जन्मभूमि, राम जी की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तब उन्हीं के एक दिव्य भक्त के जन्म स्थल पर हम हों। आज हम पोरबंदर का भ्रमण करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। है पोरबंदर बस स्टैंड। सुबह सुबह थोड़ी ठंडी है, मौसम ठंडा है। आसपास दुकानें वगैरह सब बंद हैं क्योंकि सुबह सुबह यहाँ अप्रवासियों की संख्या कुछ ज़्यादा नहीं है, लोग बाग भी कम हैं, तो शायद इसीलिए अभी तक यहाँ जनजीवन सो रहा है। वो है यहाँ की सिटी बस, लोकल बस। बस स्टेशन के पास ही आपको ये दिखेगा पोरबंदर नगर पालिका संचालित शहीद नागार्जुन स्मारक पार्क बगीचा। काफ़ी फैला हुआ लंबा चौड़ा ये बाग है। रास्ते के दोनों ओर छोटी मोटी केबिन जैसी दुकानों की लाइन लगी है, मगर सब बंद हैं। ये यहाँ की सिटी बस थोड़ा थोड़ा धुंधल का है, ठंड लग रही है। एक चौराहे के पास मैं खड़ा हूँ। हालांकि सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन फिर भी धुंध की वजह से अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे दिन निकल गया हो। वैसे सूरज भी कुछ ऊपर तक आ गया है। और क्या देखता हूँ, फुटपाथ ड्वेलर्स, फुटपाथ पर सो रहे लोग। सूरज एकदम मेरे सामने है। रास्ते पर
आप सूरज की किरणों की चमक देख रहे होंगे। यहाँ धुंध देख लीजिए। पास में ही समुद्र होने के कारण ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा ही रहती है। सामने कुछ खुली जगह है, मगर बस स्टैंड से यहाँ तक के सफ़र में मैंने दोनों ओर बगीचे ही देखे। कुछ मकान भी हैं, जैसे ये। मैं इस वक्त पोरबंदर की एक फुटपाथ पर बैठा हूँ। अभी तो सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। तो चलिए, मेरे लिए पोरबंदर जैसा आपके लिए अनजाना है, वैसे ही मेरे लिए भी है। इसीलिए मैंने एक सड़क पकड़ ली है और उसी के ऊपर चलते जा रहा हूँ। अभी तक किसी से पूछा तक नहीं कि भाई कौन सी जगह कहाँ है। धूप अच्छी खासी है और सामने आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा मैदानी इलाका, और सामने जो मैदान दिख रहा है उसके आसपास बहुत सारी मोटरसाइकिल, टू व्हीलर्स लगे हुए हैं। यानी यहाँ लोग सुबह सुबह जॉगिंग वगैरह करने आते होंगे। दूर दूर कुछ लोग दिख रहे हैं, लगता है सुबह सुबह डेरा डाल रखा है। कुछ कैटल भी दिख रहे हैं, धूप सेंक रहे हैं। खुली धूप इस वक्त बहुत अच्छी लगती है, अच्छी और भली लगती है। ठंड का वक्त भी है तो भली क्यों नहीं लगेगी भाई। यहाँ कैटल फीड यानी ये हरा घास, ये जो लगभग गायों को खिलाया जाता है, वो भी बिक रहा है। रिहायशी इलाका दिखता है जहाँ लोग रहते हैं। यहाँ कुछ कुत्ते अपनी वफादारी साबित करने भौंक भी रहे हैं मुझे देख करके। वफादारी यहाँ के रहने वालों की ओर, ना कि मेरी ओर, क्योंकि मैं इन लोगों के लिए अनजान हूँ। हाथ में ये कैमरा वगैरह का जो सेटअप है, उसे देखकर भी इन लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा होगा। इन कुत्तों को बस उसे ही देखे जा रहे हैं। ये है यहाँ का बगीचा। बगीचे बड़े विशाल हैं। बस स्टैंड के बाद बगीचे ही बगीचे देख रहा हूँ रोड की एक साइड में। थोड़ा कैमरा
ऊपर करके देख लेते हैं। ठीक ठाक है। इस वक्त मैं जिस एरिया में से गुजर रहा हूँ पोरबंदर के, उसका नाम है खिजड़ी प्लॉट। इसके पहले जो एरिया था उसका नाम था खपत। काफ़ी अजीब व गरीब नाम है भाई। वैसे आपको ये बता दूं, अगर आप हमारा भारत का नक्शा देखेंगे तो पश्चिमी छोर पर अरब सागर से सटे गुजरात के जो सौराष्ट्र रीजन है उसमें ओखा, वेरावल, पोरबंदर, भावनगर जैसे बंदरगाह स्थित हैं। उन्हीं में से एक है पोरबंदर। ओखा और द्वारका के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये पोरबंदर मेर कम्युनिटी, जी हाँ, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। इस पर एक फिल्म भी आई थी, गॉड मदर, शबाना आजमी की फिल्म थी। ये पोरबंदर, राजकोट, चोटीला, ये पूरा इलाका सौराष्ट्र रीजन में ही है। सूरज की धूप और उसकी चमक काफ़ी तीखी लग रही है। वैसे सूरज अभी गर्म नहीं है। तीखी से मेरा मतलब है आंखें चुंधिया जाए ऐसी। लेकिन वो मैंने कैमरे का आईएसओ घटा दिया, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये है यहाँ का चौक। यहाँ कुछ लोगों की आवाजाही दिख रही है, लेकिन फिर भी सुमसाम पड़ा हुआ है। अब तो 9 बजने को आ गए भाई, कुछ लोग तो बाहर निकलो। यहाँ कोई प्रोग्राम वगैरह होने वाला है ऐसा लगता है, तभी इतनी सजावट कर रखी है। पीछे ही बड़ा सा मकान भी है और यहाँ सामने देख लीजिए। तो ये है यहाँ का पोरबंदर का चौक। कुछ नजदीक जाकर देखते हैं। ये है फव्वारा। सुबह सुबह धूप सेंकने के लिए बैठने की जगह भी है, आराम भी कर सकते हैं। और बड़ा सा फव्वारा भी सामने ही है। ऐसा फव्वारा आपने किसी फिल्म में देखा है? याद आ रहा है? मुझे तो आ रहा है। याद कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। राही मतवारे तू छेड़ एक बार
मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर, लिए मन का सितार राही मतवार। इस बोर्ड के मुताबिक हमारे दाहिनी ओर जो रास्ता जा रहा है वो चौपाटी की ओर जा रहा है। चलिए अब हम वहीं चलते हैं। यहाँ कुछ दुकानें दिख रही हैं दोनों ओर रास्ते के।